78 लोकसभा भदोही से डॉक्टर विनोद बिंद के साथ मंच पर नहीं दिखे जनपद के कई दिग्गज नेता। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज, जनपद भदोही का नंबर 1 न्यूज एनालिसिस चैनल। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पार्टी के उन नेताओं की जिनकी न सिर्फ जनता के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता है, बल्कि उनके द्वारा टिकट के लिए दावेदारी भी की जा रही थी। ऐसे नेता आज मंच से नदारद दिखे। सवाल यह उठता है कि क्या भाजपा के कई दिग्गज नेता टिकट न मिलने के कारण पार्टी से अंदरूनी रूप से नाराज चल रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या भदोही में नेतृत्व क्षमता की कमी है, जो बाहरी नेताओं को बार बार भदोही में मौका मिलता है, या कोई दूसरा समीकरण साधने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र में आप भारत में कहीं से भी दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि भदोही में तमाम दिग्गज नेता हैं जिन्होंने एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी की सेवा की है। लोकसभा चुनाव में क्या जनपद का एक भी नेता ऐसा नहीं है जो भदोही का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो? डॉक्टर विनोद बिंद ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास किया जाएगा। सवाल यह उठता है कि इसे वास्तव में आश्वासन समझा जाए या फिर चुनावी जुमला, क्योंकि अभी हाल ही में केएनपीजी को विश्वविद्यालय बनाने की मांग पर तब ब्रेक लग गया जब जनपद के नेता सही तरह से जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए यूनिवर्सिटी का मुद्दा सरकार तक ठीक तरह से पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं एक केंद्रीय मंत्री के प्रयास से भदोही की बजाय मिर्जापुर को यूनिवर्सिटी की सौगात मिल गई। केएनपीजी की यूनिवर्सिटी वाली जमीन पर वेटनरी कॉलेज बनने जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि भविष्य में नेताजी के प्रयास से भदोही को यूनिवर्सिटी की सौगात मिल भी जाए तो यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कहां से लाएंगे? इसके बाद अगले चुनावी वायदे में नेताजी ने डेंगुरपुर पुल की बात कही। सवाल यह भी उठता है कि जनपद के नेता रामपुर पुल के लिए कुछ खास नहीं कर पाए और पुल स्वीकृत कराने के लिए केंद्रीय मंत्री को आगे आना पड़ा। ऐसे में डेंगुरपुर पुल बनवाने के वायदे पर अगर विचार किया जाए तो नेताजी का यह वायदा कितना कारगर साबित होगा। वहीं भदोही की यह सीट निषाद पार्टी को मिली है। ऐसे में क्या भदोही की राजनीति अब निषाद पार्टी ही तय करेगी? पत्रकारों के इस सवाल पर गोल गोल घुमाने वाला उत्तर नेताजी देते नजर आए। अगला सवाल यह उठता है कि नेताजी वर्तमान में मझवा मिर्जापुर से निषाद पार्टी से विधायक हैं। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में मझवा सीट पर एक बार फिर चुनाव कराना पड़ेगा। हालांकि इस सीट पर चुनाव कराने के लिए एक बार फिर जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई खर्च करनी पड़ेगी। टिकट की घोषणा होने के बाद डॉक्टर विनोद बिंद आज भाजपा कार्यालय जोरई पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्हें संबोधित करना था। सभागार में पत्रकार भी मौजूद थे। पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने जो मंच पर बोल रहे थे और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह पार्टी का कार्यक्रम है, इसलिए पत्रकार बाहर चले जाएं। क्या यह बात जायज थी? कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेताओं को चुनाव में इस तरह की बदजुबानी पर लगाम लगानी पड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर विनोद बिंद ने पत्रकारों के सवाल का क्या कुछ जवाब दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। पहली बात है, हमारा तो भदोही पहले से हम यहाँ से जुटे हैं, हमारा लगाव है और यहाँ जितना मान सम्मान प्यार मिलता है बहुत मिलता है और मेरा प्रयास रहेगा। अभी मैंने मंच से भी कहा, हमारे सदन के साथी जो है माननीय विधायक और आए माननीय विधायक ज्ञानपुर, आपको यहाँ मेडिकल कॉलेज की एक समस्या है। मेडिकल कॉलेज के लिए, विश्वविद्यालय के लिए हमेशा प्रयास हैं, जब से हम लोग हैं। और एक घाट वाली समस्या है, तो डेंगुपुर घाट का पक्का पुल, तो जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग जो है समाधान करने का, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की ही सोच है कि हर समाज के जो निचले पैदान पर व्यक्ति है उसको सारी सुख सुविधाएं मिले जो अमीरों के लिए मिलती है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से कितनी चुनौती मानते हैं? हमारा कोई उनसे चुनौती ही नहीं है, उनके मुकाबले हम लोगों के मुकाबले है ही नहीं। हम लोगों का एक तरफा है और हम लोगों का जो चुनाव है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो नारा है 400 पार, तो 400 पार होगा। यूपी में 80 की 80 सीटें रहेंगी। यहाँ हम लोगों का इंडिया से कोई भी मुकाबला नहीं, वो कहीं नहीं टिकते। आज आपका सारा प्रोग्राम हुआ, आपके भाषण हुआ, कई लोगों ने भाषण से मानपट हुआ, मौजूदा सांसद क्या दिख रहे हैं आपके उसमें? होगा, अभी कल ही घोषणा हुआ है तो दिल्ली में है, वहाँ है
और हो सकता है कि उसी काम वक्त रुके होंगे कल। अभी हमारे जिलाध्यक्ष बता रहे हैं कि कल आएंगे। हमारे मौजूदा सांसद जी पार्टी के साथ हैं, तो पार्टी का सहयोग करें। आपको टिकट मिलने पर निषाद जी काफी गदगद है, कहा जाता है कि उनको एक सीट झोली में डाल दी गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर संजय निषाद जी का प्रयास रहता है कि सबका भला हो और एनडीए गठबंधन के साथ जो है मिलकर हम लोग काम करें और पार्टी और देश को आगे बढ़ाएं। अच्छा, मौजूदा समय में आप निषाद पार्टी के विधायक हैं और जब एक टिकट की घोषणा हुई तो संजय निषाद जो पार्टी के आपके अध्यक्ष हैं और आपने खुद ये कहा कि ये सीट निषाद पार्टी के कोटे से मिली है, तो यहाँ जो भाजपा के बहुमूल कार्यकर्ता है उनका भी ये मानना है कि क्या सारी कुछ चीजें भदोही में निषाद पार्टी ही तय करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये जो एक जी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा एनडीए गठबंधन है सबको साथ लेकर चलता, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो उस विश्वास के और प्रयास के तहत जो है सीटों का जो है डिवीजन हुआ है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो तय किया है उसके तरफ उनको भेजा गया। आप बीजेपी के सदस्यता ले चुके हो? तो बीजेपी एक कब के सदस्य हैं ये आज के हैं। हम लोग पिछले इलेक्शन से था। और दूसरी चीज जो है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी का भी कहना कि भोजन भरी थाली ही कमल का फूल है, कमल का फूल ही भोजन भरी थाली है, बात ही खत्म हो जाती है। बड़ा बढ़िया बात आपको हम डिटेल दे देंगे, एक एक चीज लिख कर दे देंगे। मैंने मन से भी बोला कि निधि की तो बात छोड़िए, जो मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलता है, मैंने 2 सालों में 11 करोड़ जो है गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को मैंने लाभ पहुंचाया, 11 करोड़। अच्छा, जिले में इस बात की चर्चा है कि पार्टी ने एक पैरासूट से जो है कैंडिडेट को लाके खड़ा कर दिया है, तो इस बाट पे आप जो है कैसे इससे निपटेंगे? देखिए लगाव रहा है नहीं, ये लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है, लोकतंत्र में कहीं से भी आप लड़ सकते हैं और हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम नेता हैं तो हमें अपने लोकतंत्र के बारे में जानना चाहिए और ये सब धारणाएं हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या विधानसभा से इस्तीफा देने से बोल कि ऐसे ही लड़ेंगे? वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व डिसीजन कर, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का क्या डिसीजन कैसे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।